हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जॉरफ अड्डा चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीसीएस पुणे में मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं। सो जो भी बच्चे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के इंतजार में थे, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। सो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले चलते हैं एनसीसीएस पुणे की जो वेबसाइट है, विच इज़ nccs.res.in। सो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज के अंदर मल्टीपल पोजिशंस अभी आई हुई हैं। और इसके जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपको जब आप कैरियर के अंदर जाते हैं, कैरियर या अपॉर्चुनिटीज़, सो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू फॉर एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट पोजीशंस करके ये एक पर्टिकुलर कोड है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, PMC P02 2025। सो यहाँ पर जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करते हो तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सो वॉक इन इंटरव्यू है डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस के लिए। वॉक इन इंटरव्यू का जो पर्टिकुलर डेट है दैट इज 2 अप्रैल 2025, 9:30 AM शार्प आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। जो पर्टिकुलर जगह है, सो द एड्रेस मेंशन्ड इज दिस वन। सो पुणे में ये एड्रेस है जहाँ पे 9:30 मॉर्निंग 2 अप्रैल को ये पर्टिकुलर इंटरव्यूज होने वाले हैं। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो 3 अप्रैल तक इसको इंटरव्यू को ये लोग खींच सकते हैं। सो आप अकॉर्डिंगली अपने अरेंजमेंट्स करके जाइएगा। सो अब आते हैं प्रोजेक्ट पोजीशंस पे। सो सबसे पहली जो पोजीशन है दैट इज सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ पोजीशन इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। सो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है, पीआई जो आपके हैं उनका नाम दे रखा है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल साइंसेज, एमबीएससी और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट। और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है, विच इज एक्सपीरियंस इन एनिमल हैंडलिंग, वेस्टर्न ब्लॉट, सेल कल्चर एंड इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल एनालिसिस। सो प्रोजेक्ट टेन्योर आपका रहने वाला है 10/9/2026 तक, और आपको मंथली इमॉलमेंट्स 35,000 प्लस HRA मिलेगा। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, और जिनका या नेट LS भी है उन्हें भी, या फिर गेट का स्कोर आपके पास में है। और अ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट। सो इस तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अगर एग्जाम आपने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 35,000 प्लस HRA मिलेगा। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स ने ये कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, वो सिर्फ जो ऊपर वाला एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको 28,000 प्लस HRA मिलेगा। ठीक है। सो ये बात हो गई एमॉलमेंट्स की। नाउ एज लिमिट 35 ईयर्स है एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू पे 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पोजीशन इज फॉर SRF, एक ही पोजीशन है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट आयुष के अंदर ये पर्टिकुलर पोजीशन है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज, और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स selected through process described through any of the following 2 years research experience। सो या तो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब CSIR UGC नेट, या फिर LS क्वालिफाइड हो या गेट स्कोर हो। और दूसरा ऑप्शन है द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एजेंसी इंस्टीट्यूट जैसे कि DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MOE, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER, NISER। सो इनमें से कोई भी आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ दे रखी है। प्रोजेक्ट टेन्योर आपका 21 मार्च 2026 तक रहेगा, और मंथली इमॉलमेंट 42,000 प्लस HRA मिलने वाला है। जो आपका एज है 32 ईयर से एक्सीड नहीं करना चाहिए 2 अप्रैल को। कमिंग टू द नेक्स्ट पोजीशन दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, और ये प्रोजेक्ट का नाम और पीआई का नाम दे रखा है। पोस्ट ग्रेजुएट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो बेसिक साइंस, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स selected through a process described through any of the following and should have 2 years of research experience। so जो भी स्टूडेंट्स ने CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप LS क्वालिफाई किया है या गेट क्वालिफाइड है वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इन सभी जो एजेंसीज के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट किया गया और आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको 2 इयर्स का एक रिसर्च एक्सपीरियंस, जो SRF की ऊपर वाली भी पोजीशन थी और इसमें भी मैंडेटरी है।
डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, अगर ये फुलफिल करते हैं आप तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोजेक्ट टेन्योर आपका 19 मार्च 2026 तक है। मंथली इनवॉल्वमेंट 42,000 प्लस HRA, और आपका एज 32 ईयर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट पोजीशन इज फॉर GRF। एक पोजीशन है, प्रोजेक्ट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है, 3 साल का प्रोजेक्ट है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। BS 4 ईयर प्रोग्राम हो आपका किया हुआ, या B.Pharm MBBS इंटीग्रेटेड BS MS MSc BE BTech और इक्विवेलेंट डिग्री विद 55% मार्क्स, और पासिंग ऑफ नेट और गेट टेस्ट। नेट या गेट में से कोई एक टेस्ट आपने क्वालिफाई कर रखा हो। एज लिमिट 28 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स तक का है फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप्ड। नाउ फेलोशिप जो है, फर्स्ट 2 ईयर्स आपको 37,000 प्लस HRA दिया जाएगा, और थर्ड ईयर से आपको 42,000 प्लस HRA, मतलब SRF आप में आपका ये जो है इसको अपग्रेड कर देंगे। नेक्स्ट पोजीशन इज अगेन फॉर GRF। एक पोजीशन है, ये प्रोजेक्ट का नाम, PI का नाम, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू प्रोसेस डिस्क्राइब टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। सो स्कॉलर्स वर सिलेक्टेड थ्रू CSIR UGC नेट हो या तो आपका, या नेट LS हो, या फिर गेट क्वालिफाइड हो। इसके अलावा नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, इनमें से कोई भी एक एजेंसी के द्वारा आपने क्वालिफाई कर रखा हो, जो इन एजेंसीज ने करवाया हो, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसकी भी प्रोजेक्ट का जो टेन्योर है, इट इज़ अप टू 21 मार्च 2026। टोटल मंथली इनवॉल्वमेंट्स आपको 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा, और आपका इंटरव्यू डेट पे 28 ईयर से एज एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज पोजीशन फॉर SRF। एक पोजीशन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट PI का नाम दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस, और यहाँ पे 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। स्कॉलर्स जो कि जिन्होंने CSIR UGC नेट या फिर नेट LS क्वालिफाई किया है, या गेट क्वालिफाई किया है, या फिर आपका कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो इनमें से किसी एक बॉडी ने कंडक्ट कराया हो, वो आपने क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है 2 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है। 35,000 प्लस HRA मिलेगा, और 32 ईयर्स आपका जो एज लिमिट है वो रखा गया है ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन इज अगेन फॉर GRF। एक पोजीशन है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट PI दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन बेसिक साइंस, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। सो या तो आपका CSIR UGC नेट वही, या फिर नेट LS, या फिर गेट होना चाहिए, या जो आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इनमें से कोई एक एजेंसी ने जो कंडक्ट करवाया हो, वो आपका क्वालिफाइड हो, तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हो। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखा है। प्रोजेक्ट टेन्योर 30/9/2027 तक है। 37,000 प्लस HRA आपको मंथली मिलेगा। एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। सो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी पोजीशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैन इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, सो इस तरह के जो भी ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, इनकी ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में लेकर के जानी है। और ड्यूरेशन ऑफ ऑफर विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फंड अवेलेबिलिटी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, सो अगर NCCS पुणे के जो पर्टिकुलर डायरेक्टर हैं, वो इस रिक्रूटमेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर बेयर मिनिमम पोजीशन ऑफ। सो अगर आप ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फुलफिल नहीं करेंगे, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के अंदर। और आपके पास अगर फाइनल या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो आपके पास कंप्लीट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो डेट ऑफ इंटरव्यू पे आपका कंप्लीट होना चाहिए, और उसका डिग्री भी आपके पास में होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी पर्टिकुलर डिटेल्स हैं जो दे रखी हैं। So, fellowship or emoluments, the research personnel engaged under project will be made in accordance with the sanction order to the latest DST, CSIR, ICMR, whichever case may be. एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, जो भी सीरियल नंबर 4 और
सीरियल नंबर 4 के लिए विच इज़ 5 years इन केस ऑफ women, SC, ST, PH candidates and 3 years in OBC candidates will be given as per Government of India rules. OBC candidates must produce latest valid नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबिलिटी यहाँ पाना चाहते हैं. नो TADA मतलब कोई आपको ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा. एंड इसके अलावा जो the post advertised shall be need to based without any commitment of its filling. So students काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं. 12 March 2025 को ये नोटिफिकेशन आया था. सो इसको बहुत ध्यान से एक बार आप पढ़ लीजिएगा. और नीचे जितने भी एनेक्चर्स हैं डेट ऑफ बर्थ से लेकर के जो आपको लेके जाने वहाँ, दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये फुलफिल ये पूरा भर के ले जाइएगा. और साथ में जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर, उन सभी की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और साथ में ओरिजिनल्स आपको लेके जाने हैं. सो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो आपको फिल करके लेके जाना है. डिक्लेरेशन या लास्ट में दे रखा है. सो स्टूडेंट्स ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि NCCS पुणे की पोजीशंस के लिए आपको बताया है. जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा रिसर्च ओरिएंटेशन मिल जाता है, एक लाइन मिल जाती है जिसके बेसिस पे आप आगे अपना जो करियर है उसको प्रोसीड कर सकते हैं. सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इफ़ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डू गो फॉर द इंटरव्यूज. सो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फिल नहीं करना है, डायरेक्टली इंटरव्यू डेट पे वहाँ पे पहुँचना है. नाउ स्टूडेंट्स अगर आप लोग CSIR नेट जून 2025 या दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. इस पर मैं जितने भी रिक्रूटमेंट PhD एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी डालती हूँ. साथ में CSIR नेट लाइफ साइंसेज से रिलेटेड लाइव सेशंस हम लोग डेली करते हैं. सो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल. और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो भी नए वीडियोज़ आने वाले हैं उनके. सो द टेलीग्राम चैनल इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम. QR को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. सो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा. नीचे दी हुई कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए.